क्या आपका बैंक अकाउंट सच में आपका ही है या आपकी पीठ पीछे कोई और उससे करोड़ों का खेल खेल रहा है? आज जुलाई 2026 में वाराणसी से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे देश के होश उड़ा दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आपकी जेब और आपकी आजादी से जुड़ा है। अगर आप बैंक अकाउंट रखते हैं, ऑनलाइन लेन देन करते हैं या आपके घर में कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, तो इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत करना। कल्पना कीजिए आपके शहर में 500 ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जो चुपचाप साइबर ठगों के इशारे पर काम कर रहे हैं। इन खातों में हर महीने करोड़ों रुपए घूम रहे हैं, ठगी के पैसे, स्कैम के पैसे। वाराणसी साइबर सेल की टीम जब इन खातों को खंगाल रही थी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आज हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि वाराणसी के इन 500 खातों का पूरा सच क्या है। गुजरात में ₹2289 करोड़ का ऑपरेशन म्यूल हंट क्या था, ये ठग मासूम लोगों को कैसे फंसाते हैं, और सबसे जरूरी आप खुद को और अपने परिवार को जेल जाने से कैसे बचा सकते हैं। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस पूरे खेल की एबीसी। ये म्यूल अकाउंट भला क्या है? म्यूल का सीधा सा मतलब होता है खच्चर, वो जानवर जो बोझा ढोता है। पुराने जमाने में स्मगलर्स अपना अवैध सामान बॉर्डर पार कराने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल करते थे। फायदा क्या था? अगर पुलिस पकड़ती भी थी तो सिर्फ खच्चर हाथ आता था, असली स्मगलर पीछे से बच निकलता था। ठीक वैसे ही आज के डिजिटल जमाने के साइबर ठग पुलिस से बचने के लिए आपके बैंक अकाउंट को डिजिटल खच्चर यानी म्यूल अकाउंट बनाते हैं। ठग देश भर से लोगों को लूटते हैं, सारा पैसा आपके खाते में डालते हैं और वहां से तुरंत दूसरे खातों में ट्रांसफर कर देते हैं। पुलिस जब जांच करती है तो उसे ठग का नहीं बल्कि आपका नाम मिलता है। बदले में इन खाता धारकों को क्या मिलता है? महीने के 5,000 से 10,000 रुपए या 1-2% का छोटा सा कमीशन। लेकिन अंजाम क्या होता है? असली ठग गायब हो जाता है और पुलिस सबसे पहले आपको दबोचती है। अब आते हैं वाराणसी वाले मामले पर। वाराणसी साइबर सेल ने जब नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल की शिकायतों की जांच की तो उन्हें 500 ऐसे म्यूल अकाउंट्स मिले। इनके जरिए देश के अलग अलग राज्यों से करोड़ों रुपए घुमाए जा रहे थे। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? लगभग 80% खाते नामी ग्रामी प्राइवेट बैंकों के थे। और ये खाते किसके थे? आपके और हमारे जैसे आम लोगों के, जिनमें से ज्यादातर निम्न आय वर्ग के लोग या फिर कॉलेज जाने वाले युवा थे। इन लोगों ने सिर्फ चंद हजार रुपयों के लालच में आकर अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड, मोबाइल बैंकिंग एक्सेस, एटीएम कार्ड और पासबुक तक ठगों के हवाले कर दी थी। वाराणसी पुलिस ने जब ऑपरेशन म्यूल स्ट्राइक चलाया तो शुरुआती कुछ खातों को फ्रीज करते ही करीब 2.5 करोड़ रुपए बरामद हुए। वाराणसी में हर महीने 1100 से ज्यादा साइबर शिकायतें आ रही हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल हमारे बैंकिंग सिस्टम पर भी उठता है। जब इन गरीब या युवा खाता धारकों के अकाउंट में अचानक बिना किसी बिजनेस के करोड़ों का लेन देन होने लगता है तो बैंकों का ऑटोमेटेड रिस्क सिस्टम अलर्ट क्यों नहीं जनरेट करता? क्या बैंक सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए आंखें बंद करके अकाउंट खोल रहे हैं? जवाब बैंकों को देना होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ वाराणसी की कहानी है तो आप गलत हैं। यह पूरे देश में फैला एक खतरनाक मकड़जाल है। गुजरात पुलिस ने इसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया था, ऑपरेशन म्यूल हंट। आपको जानकर झटका लगेगा कि इस एक ऑपरेशन में ₹2289 करोड़ के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ हुआ। 600 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए और करीब 900 म्यूल अकाउंट्स पकड़े गए। इनका कनेक्शन सिर्फ भारत से नहीं बल्कि श्रीलंका जैसे देशों से भी मिला। मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी ऐसे 500 खातों का रैकेट पकड़ा गया जहां ठगों ने गरीबों के नाम पर खाते खोले थे। यहाँ तक कि पुलिस को इसमें टेरर फंडिंग का भी शक है। हैदराबाद में तो एक अकेले म्यूल अकाउंट से 3 साल के भीतर ₹296 करोड़ का लेन देन कर दिया गया, जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी यानी बेटिंग एप्स का पैसा घुमाया जा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल, ये ठग काम कैसे करते हैं? इनका जाल बहुत सिंपल और खतरनाक है। स्टेप 1, शिकार की तलाश। ये लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर घर बैठे कमाए पार्ट टाइम जॉब या लाइक करके पैसे कमाए के विज्ञापन चलाते हैं। स्टेप 2, लालच देना। जब कोई बेरोजगार युवा या आम इंसान इनके झांसे में आता है तो ये कहते हैं कि हमें बिजनेस के लिए आपका अकाउंट चाहिए, बदले में आपको हर महीने फिक्स सैलरी या कमीशन मिलेगा। लोग अपना सब कुछ इन्हें सौंप देते हैं। स्टेप 3, बड़ा स्कैम। अकाउंट मिलते ही ठग अपना असली खेल शुरू करते हैं। आजकल जो डिजिटल अरेस्ट के मामले चल रहे हैं, जहां लोगों को डरा धमका कर लाखों रुपए ठे जाते हैं, वो सारा पैसा इन्हीं म्यूल अकाउंट में मंगाया जाता है। स्टेप 4, लेयरिंग और गायब। पैसा आते उसे तुरंत 10 अलग अलग खातों में भेजा जाता है और फिर विदेश या क्रिप्टो में ट्रांसफर करके निकाल लिया जाता है। यहाँ बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे हमने तो सिर्फ खाता किराए पर दिया है, ठगी तो किसी और ने की है, पुलिस हमें क्यों पकड़ेगी? तो भाई साहब कान खोल कर सुन लीजिए, कानून की नजर में आप उतने ही बड़े अपराधी हैं जितना वो ठग। पुलिस इन मामलों में सीधे आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धारा 66D पहचान छुपा कर ठगी करने के तहत मामला दर्ज करती है। आपकी गिरफ्तारी होगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे और बिना कुछ किए भी आप कागजों पर एक घोषित अपराधी बन जाएंगे। एक बार सरकारी रिकॉर्ड में नाम आ गया तो जिंदगी में कभी सरकारी नौकरी या पासपोर्ट नहीं बनेगा। इस खेल में सिर्फ ठगी नहीं बल्कि बैंकों के अंदरूनी लोग भी मिले होते हैं।
हाल ही में सीबीआई ने पटना में कैनरा बैंक और एक्सिस बैंक के अधिकारियों को ऐसे फर्जी खाते खोलने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस दलदल से बचने के लिए मैं आपको लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं दूंगा, बस ये 5 बातें हमेशा याद रखिए। अकाउंट कभी किराए पर ना दें, कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो या कितना भी बड़ा लालच दे, अपना बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग का पासवर्ड किसी को इस्तेमाल करने के लिए मत दीजिए। वैसे दोस्तों, अपनी खुद की डिजिटल सेफ्टी के लिए मैंने नीचे कुछ बेहद जरूरी गैजेट्स जैसे प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड्स और RFID वॉलेट के लिंक्स टैग की, जो आपके पिन और कार्ड्स को बाहर स्कैन होने या चोरी छुपे देखने से सुरक्षित रखते हैं। आप चाहे तो उन्हें नीचे व्यू प्रोडक्ट्स पर क्लिक करके अभी देख सकते हैं। सस्ते लालच से बचें। टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर घर बैठे लाखों कमाए वाले मैसेज दिखते ही ब्लॉक करें। मुफ्त में या सिर्फ अकाउंट देने पर कोई पैसा नहीं देता। हर महीने स्टेटमेंट चेक करें। महीने में कम से कम एक बार अपनी बैंक का स्टेटमेंट जरूर देखें कि कहीं आपकी जानकारी के बिना कोई अनजान लेन देन तो नहीं हो रहा। घर के बच्चों और बुजुर्गों पर नजर रखें। अपने कॉलेज जाने वाले बच्चों से बात करें, देखें कि कहीं उनके पास अचानक कोई ऐसी पॉकेट मनी तो नहीं आ रही जिसका सोर्स आपको ना पता हो। हेल्पलाइन नंबर याद रखें। अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो बिना डरे 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे, आपके पैसे वापस मिलने के चांस उतने ज्यादा होंगे। दोस्तों, सरकारें अपना काम कर रही हैं, पुलिस ऑपरेशन चला रही है, लेकिन जब तक हम और आप खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक इन ठगों को रोकना नामुमकिन है। वाराणसी और गुजरात के मामले हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी युवा को बड़ी मुसीबत में फंसने से बचा सकता है, तो इस वीडियो को उनके साथ अभी के अभी शेयर कीजिए। कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि क्या आपको कभी ऐसा कोई पार्ट टाइम जॉब का ऑफर आया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद। जय हिंद।